સુરતમાં ઉત્તરાયણ પાવર સ્ટેશનમાં 30 વર્ષ જૂના કુલિંગ ટાવરને ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યો છે। સવારે 11 વાગ્યા આસપાસ ઉત્તરાયણ પાવર સ્ટેશનના કુલિંગ ટાવર બ્લાસ્ટથી તોડી પાડવામાં આવ્યો છે। આધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી 85 મીટર ઊંચા ટાવરને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યો છે। ગણતરીની સેકન્ડમાં જ એક સાથે 72 પિલરમાં બ્લાસ્ટ કરાયા હતા। આ સમગ્ર ઘટનાના સાક્ષી બનવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના મકાનની છત ઉપર એકઠા થઈ ગયા હતા। આ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ હવે ધીરે ધીરે આપણા દેશમાં પણ શરૂ થયો છે। વિદેશોમાં ઘણા વર્ષોથી આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો। વિશેષ કરીને ઊંચી ઇમારતોને ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ ધરાશાયી કરવા માટે આ સાયન્ટિફિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। કોઈપણ ઇમારતના જે પિલર હોય છે એના ઉપર એક્સપ્લોઝિવ લગાડવામાં આવે છે અને જેટલું પણ કાટમાળ હોય છે એ સીધો નીચે બેસી જાય એ પ્રકારની ટેકનોલોજી હોય છે, જેથી કરીને આસપાસના અને બાંધકામોને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી। સરકારી પાવર સ્ટેશનોની અંદર જે ટાવર હોય છે એના માટે એક ચોક્કસ સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે। એના નિર્માણ બાદ 30 થી 35 વર્ષ બાદ એને ડિમોલિશન કરવાનું હોય છે। સુરત ઉત્તરાયણ કુલિંગ ટાવર વર્ષ 1993માં બનાવવામાં આવ્યો હતો અને 2017માં 30 વર્ષ પૂર્ણ થતાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ કુલિંગ ટાવરના ડિમોલિશન માટે નિર્ણય લઈ લેવાયો હતો અને આજે સવારે 11 વાગ્યા આસપાસ ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું। गुड मॉर्निंग ऑल। हिंदी ये जो कूलिंग टावर का जो डिमोलिशन की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें पिछले हम 10-15 दिनों से, वैसे कहा जाए तो 2 महीने से ये पूरा शेड्यूल चल रहा था। उसमें जो कूलिंग टावर डिमोलिशन की जो प्रक्रिया में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है, स्पेशल टाइप की डिमोलिशन की करना रहता है उसमें। तो हमारा जो डिमोलिशन का ऑर्डर था वो कैलाश मेटल कॉरपोरेशन के उनसे था और उनकी ओर से ये जो मेरे बगल में बैठे हैं शर्मा जी, वो एक्सपर्ट है और उसके साथ जो है वो सेफ्टी ऑफिसर है उनके, और मेरे साथ ही हमारा फैक्ट्री मैनेजर राणा साहब है। तो उनके साथ हम टीम मिल के पिछले 8-10 दिनों से पूरी तैयारी में लगे हुए थे और अप्रोक्स उसमें 262 कल मैंने बताया था कि 200 से 250 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया था, उसकी जगह आज एग्जैक्ट में बता देता हूँ 262.5 किलोग्राम जितना हमने ये एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया था। और ये जो स्पेशल टेक्निक है उसमें नीचे कॉलम रहता है, कॉलम के अंदर ड्रिल करके एक्सप्लोजिव मटेरियल फिट करके रखते हैं। प्रिकॉशन के तौर के ऊपर हम लोगों ने जो ये रखा था वायर नेट, और उसके ऊपर सिंथेटिक क्लॉथ लगाए थे ताकि जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो बाहर ना जाए, मतलब फुल वेलोसिटी से ना जाए, उसके लिए ये प्रोटेक्शन भी किया था। और फाइनली ये एक्सप्लोजन पूरे 7 से 8 सेकंड के अंदर पूरा डिमोलिशन हुआ और बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हमने सोचा था वैसे ही पूरे का पूरा मलबा नीचे आ गया और डिमोलिशन किया। उसमें हम लोगों ने जो पशु पक्षी जानवर है उनकी भी चिंता की थी और उनका भी प्रोटेक्शन किया था। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि छोटा सा एक एक्सप्लोजिव हुआ, वो हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। वो छोटा सा एक्सप्लोजिव वो जो पंखी रहते हैं कबूतर वगैरह उनके लिए था, और कुत्ते वगैरह रहते उनको भी हम लोगों ने एक जगह पे इकट्ठे किए थे। थोड़ा बहुत टाइम इसमें ये हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल टीम वर्क के साथ ये हमारा काम पूरा हुआ। जो लोग इसको नहीं जानते उनको ये मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग इस चीज़ को जानते हैं उनके लिए बहुत ही बेहद सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं होती। आप बिल्डिंग के बगल में अगर 5 मीटर दूरी भी है तो भी हम बिल्डिंग को आराम से डिमोलिश कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये पूरा स्ट्रक्चर वर्टिकली नीचे आ गया था, तो वो क्या टेक्निकली क्या होता है? देखिए, इसमें बेसिकली जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि उसको सीधा लेना है कि डायरेक्शन में लेना है। यहाँ चूँकि चारों तरफ ही हमारे पास कुछ न कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर थे, उनको बचाना था, इसलिए हमने इसको सीधा प्लान किया था। ये बेसिकली एक्सप्लोजिव के अंदर दिए जाने वाले डिले टाइमिंग का खेल होता है कि हम किस कॉलम को किस पोर्शन को पहले ब्लास्ट करने हैं, तो वो टाइमिंग देख करके हम इसको सेट करते हैं। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में हमने 500 मिली सेकेंड का टाइमिंग दिया था, कई जगहों पर हम 200 मिली सेकेंड का देते हैं।
यहाँ हमने मुश्किल से 27-25 मिलीसेकंड के टाइमिंग दिए थे, जिस वजह से स्ट्रक्चर को किसी साइड में झुकने का मौका नहीं मिला और वो सीधा आ गया। हम चाहते तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेफ डायरेक्शन में भी इसको गिरा के झुका के गिरा सकते थे। वो कोई बहुत बड़ा इसमें इंजीनियरिंग नहीं है, वो आसानी से हो जाता है। अरविंद राठौड़, ABC न्यूज़ गुजरात, सूरत।